धन्यवाद सभापति महोदय। आज अपने मांग संख्या 27-28 पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा भारतवर्ष, भारत देश चरक और सुश्रुत का देश है और उन्होंने उस समय में इंसेंट पीरियड में काव्य चिकित्सा, काया चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया और हम सब आज चिकित्सा की बात करने यहाँ पर इकट्ठे हुए, चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं बात करूँगी कि जो सारे सदस्य कह रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं में बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास इधर से भी और अब उधर से भी होते रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी हो जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए अगर हम अपने एफर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। मैं बात करूंगी भरतपुर मेडिकल कॉलेज की। 2017 में ये कॉलेज बना, 18 में शुरू हुआ और आरबीएम हॉस्पिटल में भी सुविधाएं बढ़ी, लेकिन आज स्थिति ये है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर बयाना में कोई एक्सीडेंट हुआ तो बयाना से रेफर कर दिया जाता है भरतपुर को और भरतपुर में भी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में तुरंत रेफर कर दिया जाता है जयपुर को। हम अगर कहीं पर जिला अस्पताल बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, तो धरातल पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो हो क्यों नहीं पा रही, ये सवाल है। लगातार ये बात आती है कि जब बयाना से भरतपुर जाएगा, भरतपुर से जयपुर आएगा पेशेंट, तो धन की भी बर्बादी होगी, समय की भी बर्बादी होगी और जान का खतरा तो बना हुआ ही रहेगा। उस समय में कोई व्यक्ति जान से जा सकता है। मैंने जब बजट पढ़ा था घर जाकर, तो उसमें एक कोटेशन था कि बेहतर कल के लिए आधारभूत ढांचे में निवेश। पहले का समय था जब रोटी कपड़ा मकान आधारभूत ढांचा हो सकता था या आधारभूत सुविधा व्यक्ति के लिए मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ी आधारभूत सुविधा है, आधारभूत आवश्यकता है। मैं धन्यवाद दूंगी चिकित्सा मंत्री जी का, जिन्होंने बयाना और रुब्बास दोनों ही उपखंडों पर हमारे जो सीएससी है उनको क्रमोन्नत कर दिया और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने की बात कही, इस घोषणा बजट में कही। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉडल सीएससी के रूप में रुदावल को विकसित किया जाना चाहिए। हमारे बयाना का जो परिदृश्य है, तीन तरफ से 3 जिलों की सीमाएं उससे लगती है। एक तरफ से करौली लगता है, एक तरफ से दौसा लगता है और धौलपुर लगता है। साथ ही माइनिंग का भी एरिया है, तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी ज़्यादा है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सदन में लगातार बात हो रही है। डॉक्टर्स की कमी है। मैं आपको बताना चाहूँगी, मंत्री जी को बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में बंसी पहाड़पुर सीएससी का मैंने दौरा किया। दौरे में ये पाया कि वहाँ पर नर्सिंग कर्मी तक पाया नहीं गया और जिस डॉक्टर के भरोसे इंचार्ज है, वहाँ पर कोई डॉक्टर भी अभी अवेलेबल नहीं है, किसी की पोस्टिंग नहीं है। जिस डॉक्टर को इंचार्ज के रूप में लगाया गया है रुब्बा से, वो अभी तक अपने कार्यकाल में, जब से उसको इंचार्जशिप मिली है, एक भी बार डॉक्टर विक्रमानंद एक भी बार उस सीएससी पर नहीं आया। इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी अच्छी सुविधा होने के बाद भी वहाँ पर स्थिति ये है कि डॉक्टर्स नहीं होने के कारण, नर्सिंग स्टाफ नहीं होने के कारण, यद्यपि अभी आपने एक लैब टेक्नीशियन उस जो अभी भर्ती हुई है आपकी, उसमें आपने दिया है, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद भी हमें अगर सुविधाएं नहीं मिल पाए तो वहाँ पर उस बिल्डिंग का, उस सीएससी का क्या मतलब रह जाता है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि
बजट में भी कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए भी आई और महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो CHC है, जो हमारे उप जिला स्वास्थ्य केंद्र है, जिला स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए आपको विशेष सोचना चाहिए। हम आधी आबादी हैं और कई बार तो महिलाएं कह भी नहीं पाती जो उनकी समस्याएं होती हैं। प्रेगनेंसी के लिए उनको परेशान होना पड़ता है। अगर CHCs पर यह प्रावधान किया जाए कि हर CHC पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा तो मुझे लगता है कि राजस्थान के महिला स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा काम हो जाएगा, महिलाओं का स्वास्थ्य उच्च स्तर का हो जाएगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अभी आज ही मेरा एक अतारांकित क्वेश्चन लगा था जिसका विभाग के द्वारा मुझे जवाब मिला कि मेरे क्षेत्र में, मैंने पूछा था कि मेरे क्षेत्र में कितने डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं, तो मेरे पास जवाब आया कि 24 चिकित्सकों के पद मेरे यहाँ पर रिक्त हैं और अराजपत्रित कार्मिक जो हैं वो 108 रिक्त हैं। ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी में से मैं आती हूँ और वहाँ पर शहरी क्षेत्र में व्यक्ति प्रयास कर लेता है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिलना ज़्यादातर पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि गरीबों की, वंचितों की चिकित्सा के लिए हमें गाँवों की पोस्टिंग की तरफ, गाँवों में डॉक्टर्स की पोस्टिंग की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और बेहतर कल के लिए जो हमने बात कही, यही कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को नहीं जाना पड़े, डॉक्टर्स हो, ANM हो,